ओम शांति। आज हम 15/12/2022 की मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनते हैं। तो आज बाबा ने कहा है कि आप बच्चों को, माताओं को, नारी शक्ति को, शिव शक्तियों को आगे रखना है। स्वयं बाबा ने आगे रखा। बाबा कहते हैं क्योंकि मेजॉरिटी जो संख्या किन की है, माताओं की है, उनका मान बढ़ाना चाहिए। बाबा कहते अगर कोई होशियार भी है, माना कोई भाई, तो भी उनको देह अभिमान नहीं आना चाहिए कि हम होशियार हैं। इसलिए बाबा ने कहा देखो नाम ही क्या है ना, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, है ना। तो ज्ञान का कलश बाबा ने कहा, मैंने कहा किसके ऊपर रखा है? माताओं के ऊपर रखा है। और सरस्वती जो मुख्य है वो बहुत तीखी है, इसलिए जो सितार दिया है ना उनके हाथ में, बाबा कहते हो ज्ञान के सितार का है। और साथ ही बाबा ने कहा ड्रामा के पट्टे पर आप बच्चों को अडिग रहना है, हिलना नहीं है। ड्रामा पे निश्चय हो, कुछ भी हो जाए, ड्रामा के राज को जान करके नाराज नहीं होना है। अगर चलो किसी ने शरीर भी छोड़ दिया तो उसका भी पार्ट था, उस आत्मा को फिर दूसरी जगह शरीर धारण करके पार्ट बजाना है। इसलिए बाबा कहते हैं आप बच्चों को किसी से मोह नहीं रखना है। इसने अलग चीज़ है और मोह क्या है? विकार है ना। क्योंकि देवताएं मोहजित राजा कहलाते हैं और हम देवता बनने वाले हैं। तो अभी से संस्कार धारण करनी है, इसलिए तोड़ निभाना है। चाहे लौकिक परिवार हो, अलौकिक परिवार हो, लेकिन मोह नहीं होना चाहिए। और हिसाब किताब को बाबा कहते हिसाब किताब को समाप्त करना है। उसके लिए एक ही उपाय है, वो क्या है? योग बल, है ना। तो योग बल से अपने हिसाब किताब को ख़त्म करें और नशे में रहें कि बाबा हमें क्या कर रहे हैं? विश्व की महारानी बना रहे, नए दुनिया की, नए युग की महारानी हम बनने वाले हैं। बाबा हमें वर्षा दे रहे हैं। चलो बाबा कहते कोई चीज़ तुमको समझ में नहीं आ रहा है ना। कई बच्चे कहते ज्ञान की धारणा नहीं होती है, तो बाबा कहते कोई बात नहीं, आप बाबा को तो याद कर सकते हो, उस साजन को याद करो जो तुम्हारा श्रृंगार करते हैं। तो अभी हम विस्तार से सुनेंगे आज के मधुर महावाक्य को। आज की मुरली का सार। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें लौकिक अलौकिक परिवार दोनों से तोड़ निभाना है, लेकिन किसी में भी मोह नहीं रखना। हाँ, अटैचमेंट नहीं रखनी है, मोह जीत बनना है। अगर जरा भी अटैचमेंट होगी ना, लगाव होगा, तो क्या होगा? बुद्धि योग भगवान के बदले उस आत्मा से जुड़ जाएगा, हिसाब किताब बन जाएगा, फिर तो बाबा से योग लग नहीं सकता। इसलिए बाबा ने श्रीमत हमें दिया है। प्रश्न है आज की मुरली का प्रश्न, कयामत का यह समय है, इसलिए बाप की कौन सी श्रेष्ठ मत सबको सुनाते रहो, है ना। ये अंतिम समय, विनाश काल का समय है। तो बाबा कहते हैं बाप की श्रेष्ठ मत सुनाओ कि कयामत के पहले अपने पापों का हिसाब किताब चुकता कर लो और अपना भविष्य श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप पर, भगवान पर पूरा पूरा बलिहार जाओ। जीते जी क्या करना है? कुर्बान जाना है। पूरा पूरा अर्थात तन मन धन समय श्वास संकल्प सबसे कुर्बान जाना है। कयामत के पहले ज्ञान और योग से मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो। सारा पुरुषार्थ अभी ही करना है ना, क्योंकि अंत घड़ी तो वो अवसर ही नहीं मिलेगा एक पश्चाताप के सिवाय, है ना। इसलिए बाबा कहते अभी ही कर लो। बाप पर सब कुछ बलिहार कर दो। अगर सब कुछ बलिहार करेंगे तो 21 जन्म के लिए बाबा कहते उसका रिटर्न मिल जाएगा। बाप का बनकर हर कदम पर बाबा से डायरेक्शन लेते रहो, श्रीमत लेते रहो। अच्छा, ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अभी तुमको 3 बाप से तोड़ निभाना है। कौन कौन? एक शरीर को जन्म देने वाला लौकिक पिता, दूसरा अलौकिक पिता प्रजापिता ब्रह्मा, और तीसरा है पारलौकिक पिता शिव बाबा।
भक्ति मार्ग में दो भाव से तोड़ निभाना होता है ना। कौन कौन सा? एक जो लौकिक पिता और उस समय परम पिता परमात्मा। जब सतयुग में हो तो उस समय तो एक भाव से तोड़ निभाना होता है। क्यों? क्योंकि उस समय पिता परमात्मा का परिचय ही नहीं है, कोई उसे याद ही नहीं करते। उस समय भी आत्माओं का पिता परमात्मा है, लेकिन उस समय कनेक्शन नहीं है ना। ठीक है ना, बाबा कहते हैं हिसाब बुद्धि में बैठता है। बाबा पूछ रहे हैं जिसका बनना होता है उनसे तोड़ भी निभाना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि किनारा कर लो। भगवान के बने हैं, आज लौकिक में भी हैं, तो बाबा कहते हैं तोड़ निभाना है ना। इसलिए बाबा कहते हैं लौकिक कुटुंब परिवार से भी तोड़ निभाना है अंत तक, है ना। श्रीमत के आधार पे ये तोड़ निभाना है। कोई लौकिक संबंधी को चिट्ठी लिखते हैं, लिखते हो तो वाया पोस्ट ऑफिस जाती है ना। जो पत्र है, पहले पत्र बहुत चलता था, सभी जानते हैं, तो कहाँ जाती थी पत्र? पहले पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ भी बेहद के भाव को चिट्ठी लिखते हो, है ना। तो क्या लिखते हैं? शिव बाबा केयर आप ब्रह्मा। शिव बाबा को भी किसके थ्रू मिलेगा, किसके थ्रू सुनेंगे? ब्रह्मा बाबा के, है ना। तो बाबा ने क्यों कहा कि पोस्ट ऑफिस आती है, तो ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा क्या कहते हैं? ये ब्रह्मा जो है ना पोस्ट ऑफिस है। इन बातों को सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं समझते। यहाँ कोई नया आदमी आकर बैठे और बाबा कहे तुमको 3 बाप है ना। तो जब तक ज्ञान नहीं लिया है, कोर्स नहीं किया है, तो क्या होगा? वो समझ ना सके। एक है लौकिक बाप, दूसरा ये संगम युगी अलौकिक बाप ब्रह्मा, और तीसरा पारलौकिक बाप तो सबका है ही। भक्ति मार्ग में भी है तो अभी भी है। यह कोई जानते नहीं। उस पिता को, पारलौकिक पिता को, भगवान को कोई जानते नहीं, सिर्फ उनका गायन और पूजन करते रहते हैं। तुम बच्चे तीनों ही बाप की जीवन कहानी को जानते हो। कितनी बातें समझानी पड़ती है किनको? बाबा को। हम बच्चों को कितनी बातें समझानी पड़ती है। सतयुग में सब सदगति में है, सुखी ही सुखी हैं, सभी सुखधाम, और बाकी आत्माएं शांति धाम में है। लेकिन इस समय बाबा कहते रावण राज्य में सभी दुखी हैं। देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, है ना। द्वापर काल से पतित बन जाते हैं तो गिरने लग पड़ते हैं। दिखलाते हैं सोने की द्वारिका पानी के नीचे चली गई। यह चक्र फिरता रहता है। तो बाबा कहते हैं नई ऊपर में आएगी, फिर पुरानी नीचे चली जाएगी। ठीक है, चक्र जैसे घूम रहा है ना, तो जैसे कलयुग नीचे जाएगा तो सतयुग क्या होगा? ऊपर आ जाएगा। फिर सतयुग नीचे जाएगा तो कलयुग ऊपर आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि सोने की द्वारिका ऊपर आएगी, ऐसा नहीं कह रहे बाबा। ऐसा तो होता ही नहीं है ना। जो भी सतयुग में सोने के महल आदि थे वो तो टूट फूट गए, और द्वापर में तो कोई सोने की द्वारिका तो थी नहीं, है ना। तो बाबा कहते हैं फिर सतयुग ऊपर कब आएगा? 5000 वर्ष के बाद। चक्र क्या हो रहा है? लगातार घूम रहा है। बच्चों की बुद्धि में यह सारा नॉलेज आ गया है। नॉलेज तो, ये ज्ञान तो सहज सिर्फ योग की मेहनत करनी पड़ती है ना। बाबा को याद करने की मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि माया जो है ना घड़ी घड़ी भगवान से बुद्धि योग क्या करती है? तोड़ देती है ना। कोई जास्ती याद करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं भगवान को, और कोई थोड़ा याद करते हैं। तो माता पिता बच्चों को समझाते हैं लौकिक संबंधियों से भी आप बच्चों को तोड़ निभाना है ना। किनारा कहीं नहीं करना है भाई। उनका भी बाबा कहते हैं ना, आप बच्चों से हिसाब है, आपका कर्तव्य है उन माता पिता की क्या करनी है? सेवा करना है। आज नहीं तो कल उन्हों की भी बुद्धि में बैठेगा, है ना। उस सत्य पिता को पहचानेंगे, इस सत्य ज्ञान को स्वीकार करेंगे, देखेंगे यह तो ठीक है। एक बाप को याद करना है,
कोई भी साधु संत गुरु आदि को याद नहीं करना ना। आज तो देखो गुरु लोग जो है ना, साधु संत गुरु आदि जो है अपना क्या करते, अपनी फोटो दे देते हैं उनके भक्तों को, शिष्यों को तस्वीर देते हैं, और वो लोग अपने गुरु को, देहधारी को याद करते रहते हैं, है ना। लॉकेट बनाकर पहनेंगे। तो बाबा कहते हैं याद चैतन्य को भी करते हैं तो जड़ को भी करते हैं। सतयुग में कोई में भी मोह नहीं रहता है, वहां तो सभी मोह जीत रहते हैं। यहाँ तो सब में मोह रहता है। फर्क है ना, सब में माना देहधारियों में है ना, धन में मोह है, अपने स्वयं के शरीर में है, तो संबंधों में फर्क है ना, रात दिन का फर्क है। सतयुग में मोह जीत और यहाँ तो मोह में फंसे हैं। ड्रामा में हर एक युग की, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हर युग की रस्म रिवाज अपनी अपनी है। यह बाप बैठ समझाते हैं क्योंकि बाप ही नॉलेजफुल है ना। सतयुग की जो रस्म रिवाज बहुत ऊंची होगी। द्वापर काल से तो अलग अलग धर्म आदि समाज की कितनी रस्म रिवाज निकलने लगी ना, लोगों ने बना दिए, और संगम में हमारा अलौकिक जो रस्म रिवाज हमारी अपनी है। तो बाबा कहते हैं हर एक युग की अपनी अपनी रस्म रिवाज है। यह बाप बैठ समझाते हैं क्यों, क्योंकि बाप ही नॉलेजफुल है यह भी बाप और वह भी बाप, है ना। वह भी क्रिएटर और यह भी क्रिएटर। ब्रह्मा द्वारा क्रिएट करते हैं, माना लौकिक पिता भी क्या है, क्रिएटर, और शिव बाबा किसके द्वारा रचते हैं, ब्रह्मा द्वारा, ये भी पिता क्रिएटर है। एडाप्ट करते हैं, एडाप्ट करना अर्थात अपना बनाना। शूद्र धर्म वाले जिनका बहुत जन्मों के भी अंत का जन्म है, किसको कह रहे हैं, हम बच्चों को, है ना। भले देवता थे तो युग के अनुसार क्या बना, वर्ण बना, तो कौन सा बन गए, शूद्र वर्ण बन गए, है ना। देवता से क्षत्रिय, फिर वो त्रेता में क्षत्रिय हो गए, द्वापर में वैश्य और कलयुग में शूद्र। तो उनको बाप आकर के एडाप्ट करते, किनको, शूद्र को, और क्या बनाते, ब्राह्मण। तुम बच्चे अब बाप को जान गए हो और बाप द्वारा सृष्टि चक्र को भी जान चुके हो। बाप द्वारा क्या वर्षा मिलता है उनको भी जान गए हो। तुम बड़े हो, समझते हो ना, तब तो एडाप्ट हुए हो। बाबा की तो ऐसा नहीं कि शरीर से तो बड़े हो ना, तब तो पूरी समझ है, छोटे बच्चे तो हैं ही नहीं। बिगर समझ एडाप्ट कैसे होंगे। कोई को अपना बच्चा नहीं होता है तो क्या करते, दूसरे बच्चे को गोद लेते हैं, अपना बनाते। साहूकार का ही बच्चा बनेंगे, गरीब का बच्चा तो नहीं बनेंगे, है ना। अगर किसी को कोई गोद लेता है तो बड़े घर के लोग ही ऐसे बच्चों को ले लेते हैं। और गरीब अपना बच्चा दूसरे को अडॉप्ट थोड़ी करेगा, खुद को ही खाने के लाले पड़े हुए हैं तो कौन किसका बच्चा बनेंगे, अमीर का, साहूकार का। बाबा कहते हैं मुझे बच्चे चाहिए, जरूर एडाप्ट करेंगे ना, तुम भी जानते हो। अब बाबा भी एडॉप्ट किनको करेगा, किनको अपना बनाएंगे, जिनको कल्प पहले किया है। जो कल्प पहले पार्ट चला है वही एक्ट अभी रिपीट होती जाएगी, ठीक है। जब मेरे बनेंगे तब उनको पढ़ाऊंगा। बाप को और घर को याद करो। सुख धाम और शांति धाम को याद करना तो बहुत सहज है, परंतु बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। छोटे बच्चे तो समझ नहीं सकेंगे, है ना। बाबा कहते छोटे बच्चे तो इस ज्ञान को नहीं समझ सकेंगे ना। हाँ, सिर्फ बाबा बाबा कहेंगे, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, आज भी ज्ञान में सेंटर पर आते हैं तो बाबा बाबा कहते हैं ना, शिव बाबा को याद करते हैं, उंगली दिखाते हैं, और कोई के पास नहीं जाएंगे।
यहाँ तो सब गुप्त बातें हैं, समझ भी है, बुद्धि को ताकत मिलती है ना, ज्ञान से समझ मिलती है, और योग बल से बुद्धि को क्या होती है, ताकत मिलती है। ताकत मिलने से सोने के बन जाते हैं। कोई कमज़ोर होते हैं तो उनको सोने का सॉल्यूशन पिलाते हैं। आजकल हेल्थ के लिए आजकल ये ऐसा जो होता है ना, उसमें बहुत पावर होती है ना। कोई टेबलेट भी होता है, वो गोल्डन जो गोल्ड उसमें कोटिंग होती है, और कोई पाउडर लिक्विड भी पिलाते हैं। सोने का पानी भी बनाते हैं। यहाँ तो तुमको नॉलेज मिल रही है ना, यह नॉलेज ही इनकम है, बहुत बड़ी बात है ना। ये ज्ञान ही बहुत बड़ी हमारी कमाई है। नॉलेज तो सबको एक ही मिलती है ना। ऐसा नहीं कि बाबा किसी को अलग नॉलेज दे रहे हैं, ऐसा नहीं। एक जैसे एक के द्वारा सबको ये ज्ञान मिलता है। फिर जो पुरुषार्थ करे, है ना, सारी मदार किस पे रहे, पुरुषार्थ पर। इसमें मुझने व घबराने की कोई बात नहीं है ना। सिर्फ बाबा का बनना है, बाप के वर्षे को याद करना है। सारा दिन तो निरंतर याद कर नहीं सकेंगे, ये तो बाबा कहते अंत में होगा ना। निरंतर स्थायी याद तो अंत में होगी, अभी तो नहीं कर सकते, क्योंकि धंधा दोरी भी करना है, धंधा है, नौकरी है, वो भी करना है। कोई को तो धंधा आदि भी नहीं है, फिर भी याद नहीं कर सकते। क्यों ऐसा? क्योंकि जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है तब तक निरंतर याद हो नहीं सकती। पुरुषार्थ करते रहना है, फिर भी क्या करना है, पुरुषार्थ करते रहना है। वह वायुमंडल दिखाई पड़ेगा, समझेंगे। अभी समय नजदीक आता जाता है, महसूस होगा, बाबा कहते हैं, है ना। ऐसा वायुमंडल दिखाई पड़ेगा, तुम्हारे में भी सबको अपनी अवस्था का मालूम पड़ जाएगा कि हमारी कमाई कम है ना, कम है या ठीक है ज़्यादा। तो ये बाबा कहते हैं, ये कैसे पता चलेगा, अवस्था से, अपनी स्थिति से पता चलेगा। कैसे? अगर योग होगा तो आत्मा से खाद निकलती जाएगी, है ना, आत्मा प्योर बनती जाएगी। फिर बाबा भी बुद्धि का ताला ढीला करेंगे, है ना। ढीला करेंगे अर्थात उनको ज्ञान की समझ आने लगेगी, ज्ञान बुद्धि में बैठता जाएगा। मनुष्य बीमारी में ईश्वर को याद करते डर रहता है, और सब उनको याद भी कराते हैं। लौकिक जो परिवार है ना, वो भी क्या कहते हैं, याद कराते हैं जो उनके इष्ट होते हैं ना। भाई परमात्मा का परिचय तो नहीं है, लेकिन जिसको वो ईश्वर समझते हैं। कोई कहेंगे राम कहो, राम कहो, राम बुलवाते हैं उनको। और राम भी किसको याद करेंगे? कल भी बाबा ने कहा था ना, पतित पावन किसको कहते हैं लोग? उस त्रेता युग के राम को याद करते। तो राम कहो तो वो राजा राम को याद करेंगे, त्रेता युग वाले। तो बाबा भी यहाँ पर बाबा ये कहते हैं, आपको बाप और वर्षे को याद करो, उसको याद करते रहो। एक दो को बाबा की याद दिलानी है, सावधान कर उन्नति को पाना है ना। दूसरे को सावधान तो करना है, लेकिन खुद भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाना है, उन्नति को पाना है ना। माना स्त्री और पुरुष की बात चल रही है ना। दोनों पहिया अगर साथ साथ चलेंगे तो गाड़ी अच्छी चलेगी ना। तो बाबा कहते हैं सावधान एक दो को करना है। ऐसे नहीं कि पुरुष चले स्त्री को ना चलाए, बाबा कहते नहीं। यह जोड़ा है हाफ पार्टनर का, है ना। स्त्री क्या है, पूरी हकदार है ना, आधा प्रॉपर्टी की, हाफ पार्टनर कहते हैं। परंतु आजकल हाफ पार्टनर भी समझते नहीं, कोई कोई इज्जत रखते हैं। नहीं तो आजकल के बच्चे, कलयुग के बच्चे कैसे हैं, ऐसे निकल पड़ते हैं जो बाप की मिल्कियत को, जो प्रॉपर्टी को उड़ा देते हैं। अपनी माँ को भी पूछते नहीं है। एक कलयुग की बात है बना, कुछ ऐसे बच्चे हैं। वहां तो मना सतयुग में ये बातें होती नहीं, कभी भी दुख नहीं होता। यहाँ तो पहले पहले दुख ही मिलता है,
कब से? दुहू की शुरुआत कब से होती है? बाबा बताते हैं, सगाई जब करते हैं, जब आपस में सगाई होती है, इधर सगाई किया और लगी काम की कटारी। देवियों को तलवार आदि दिखाते हैं, है ना? तो वो जो तलवार है वो हिंसक तलवार नहीं है, बाबा कहते हैं। वास्तव में वो क्या है? बाबा कहते हैं ज्ञान के अलंकार है। स्वदर्शन चक्र भी देवताओं को नहीं है, यह भी तुम ब्राह्मणों के को है, क्योंकि त्रिकालदर्शी तुम बच्चे हो, है ना? तुम्हें आदि मध्य अंत का ज्ञान है। और गदा भी तुम्हारी है। वो गदा कौन सी है? ज्ञान की गदा। ज्ञान की गदा से तुम माया पर जीत पाते हो, ज्ञान योग की गदा है। बाकी वहाँ ऐसी कोई चीज़ की दरकार नहीं रहती, है ना? ना चक्र की जरूरत है, ना गदा की है, और ना शंख की है, तलवार की। बाबा कहते हैं ऐसे किसी चीज़ की सतयुग में दरकार ही नहीं है। वहाँ तो बड़ी मौज से रहते हैं, है ना? देवताएं बहुत खुशनुमा जीवन जीते हैं। बाबा कहते वहाँ तो तपस्या करने की भी दरकार नहीं, है ना? योग लगाने की, साधना करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वह तो तपस्या का फल है ना। अभी संगम में हम जो तपस्या कर रहे हैं, जो योग साधना कर रहे हैं, तो उसके प्रारब्ध है, इसलिए वहाँ पे जरूरत नहीं है। सूक्ष्म वतन में हैं फरिश्ते, वह है फरिश्तों की दुनिया। कहाँ? सूक्ष्म वतन। यहाँ फरिश्ते नहीं रहते, देवताओं को देवता कहेंगे, वह है फरिश्ते। और यहाँ इस सृष्टि पे कौन है? मनुष्य। सभी का अलग अलग सेक्शन है। सतयुग में देवताएं राज्य करते हैं, वह है टॉकी मनुष्य, है ना? बात करते हैं, आवाज की दुनिया है। और सूक्ष्म वतन में है मूवी दुनिया, इशारे से बात होती है, संकल्पों से बात होती है। और परम धाम में तो वो है साइलेंट की दुनिया, है ना? तो बाबा कहते हैं दुनिया भी तीन है ना, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। तीन लोक कहते हैं ना। किसी को पता नहीं है, लोग कहते धरती, आकाश, पताल, ऐसा हम भी पहले कहते थे। लेकिन तीन लोक का तो अभी बाबा के द्वारा, बाबा के बनने के बाद पता चला। तुम्हारी बुद्धि में यह प्रैक्टिकल में है ना? तीनों जो लोकों का जो ज्ञान है। मनुष्य तो सुनी सुनाई बात पर चलते हैं, और तुम अच्छी रीति जानते हो कि यह दुनिया का चक्र कैसे फिरता है ना? घड़ी की कांटे की तरह टिक टिक ये जो चक्र धीरे धीरे 5000 वर्ष का चक्र लगा रहा है। तीनों लोगों को भी जानते हो, सिवाय बाप के आदि मध्य अंत का राज कोई बता ही नहीं सकते। भाई किसी को पता ही नहीं है ना, कोई भी त्रिकालदर्शी है नहीं। यह थोड़ी ही कोई जानते हैं कि मूल वतन में आत्माएं कहाँ और कैसे रहती हैं, है ना? हम बच्चे जानते हैं कि ज्योति बिंदु रूप में आत्माएं उस मूल वतन में कहाँ है? निराकार रूप में रहती हैं। तुम जानते हो वहाँ आत्माओं का झाड़ है ना? वहाँ से नंबरवार वो निराकार झाड़ है। कभी भी आप परमधाम का चित्र देखेंगे ना, तो पहले जो है एक ज्योति बिंदु शिव बाबा है, फिर जो देवी देवता कुल की आत्माएं हैं, फिर अलग अलग जो शाखाओं के रूप में ना बड़े बड़े धर्म पिताएं है ना, पॉइंट रूप में है, फिर उनके धर्म की आत्माएं हैं, एक झाड़ की तरह है वो। वहाँ से सभी नंबरवार आते हैं। बहुत बड़ी बात बाबा ने बताया है कि सिस्टमेटिक ढंग से आते हैं, ऐसा नहीं कि कोई कभी भी कहीं से आ जाए, ऐसा नहीं। स्टार्टिंग से आना शुरू होते हैं ना, ऊपर से खाली होता जाता है परमधाम का जो स्थान है आत्माओं का, और उसके बाद जो आत्माएं धीरे धीरे नंबरवार अपने अपने समय पर जब उनका पार्ट होता है तो ऑटोमेटिकली वहाँ से वो आते जाते हैं। हम सब आत्माएं बच्चे शिव बाबा की माला है, कहते हैं ना रुद्र माला के दाने। जैसे सिजरा बनाते हैं ना, क्रिश्चियन लोग भी झाड़ बनाते हैं, है ना? कौन सा झाड़? क्रिसमस ट्री। खुशी मनाते हैं।
क्राइस्ट का बर्थडे मनाते हैं। तो बाबा ने कई बार बताया है जो क्रिसमस ट्री भी कल्प वृक्ष की ही यादगार है। आने वाला है ना दिसंबर में। तो बाबा कहते इसमें स्टार आत्माएं हैं। अभी तुम किसका बर्थडे मनाएंगे? तो बाबा ने कहा किसका मनाएंगे? कल मुरली बाबा क्या कह रहे थे? धूमधाम से जो विश्व का पिता है शिव बाबा का बर्थडे मनाएंगे ना, शिवरात्रि। मनुष्यों को यह पता ही नहीं है कि हमारा धर्म स्थापक कौन है, और सभी धर्म स्थापन करने वालों का हिसाब किताब निकालते हैं, है ना। कौन से मनुष्यों को? जो सनातन धर्म की आत्माएं हैं उनको नहीं पता है। देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया ये किसको पता नहीं है। बाबा बैठ करके समझाते। मेजॉरिटी जो संख्या माताओं की है ना, शुरू से साकार में भी सबसे ज़्यादा बहनें आई, माताएं बहनें आए और बाबा के पास, और बाबा ने उनको ऊंचा उठाया, है ना। जिसको जग ने ठुकराया, है ना, उसको भगवान ने सबसे ऊंचा उठा दिया। शक्तियों का मान बढ़ाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमको देह अभिमान आ जाए, हम होशियार हैं, नहीं, है ना। क्योंकि साकार के समय भी और यज्ञ में हमारी जो दादियाँ हैं, है ना, जो हमारी प्रशासी कर रही हैं दादियाँ, तो वो बहुत कम पढ़े लिखे थे और यज्ञ में बहुत बड़े बड़े लोग आए, पढ़े लिखे बहुत हायर एजुकेटेड लोग आए। जगदीश भाई जी हैं हमारे, और ना कितने दादे जो हैं, रमेश भाई जी, है ना, और भी अभी भी हैं। तो उन लोगों ने भी क्या हुआ, दादियों को आगे रखा। दादियाँ अपना अनुभव सुनाते थे, वो भाषण लिख करके देते थे, है ना, क्योंकि भगवान ने आगे रखा ना। तो इसलिए बाबा ने कहा ये भी देह अभिमान नहीं रखना है, उनको आगे रखना है, मान रखना है ना माता का। नाम ही है ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय। ज्ञान का कलश माताओं के सिर पर रखते हैं। वो तीखी है ना मम्मा। जो सबसे तीखी कौन थी? मम्मा थी। सरस्वती के हाथ में सितार दी है ना, वो सितार कौन सी है? ज्ञान की। श्री कृष्ण और सरस्वती के कनेक्शन का भी पता नहीं है। सरस्वती कौन है? ब्रह्मा की बेटी, है ना। सतयुग में भले वो लक्ष्मी बनेगी, लेकिन संगम में क्या है? मुख वंशावली बेटी है, ब्रह्मा कुमारी है। यह भी किसको मुश्किल पता होगा। हर एक बात अच्छी रीति समझाई जाती है। बाप ने समझाया है इस ज्ञान योग के, जो ईश्वरीय ज्ञान है ना, जो बाबा गीता ज्ञान देते हैं, और इस राजयोग के सिवाय कोई भी मुक्ति और जीवन मुक्ति को पा नहीं सकते। और सब तो ये पढ़ेंगे भी नहीं, है ना। बाबा कहते पढ़ाई हर कोई नहीं पढ़ेगा। कल्प पहले जिन्होंने पढ़ाई की होगी वही पढ़ेंगे। हर एक को अपना हिसाब किताब चुकतू करना है ना। हर एक की हम कार्मिक अकाउंट हर एक का अलग अलग है, अपना अपना सबका हिसाब किताब है। अब घर जाने से पहले यहाँ ही रहकर हमें क्या करना है? समाप्त करना है। पाप का दंड तो मिलता ही है। दुनिया वाले यह नहीं समझते हैं कि अब कयामत का समय है, तुम्हारा सब पापों का हिसाब किताब चुकतू होता है। भविष्य के लिए इतना जमा करना है जो आधा कल्प तक चल सके। तो पहले ख़त्म करेंगे तब तो जमा होगा ना। जब तक हिसाब किताब पिछला ख़त्म नहीं होगा तो भविष्य के लिए कैसा जमा होगा। इसलिए बाबा कहते हैं उसको क्या करना है? पहले ख़त्म करना है, और इतना जमा करना है कि 2 युग तक, सतयुग त्रेता, आधा कल्प चले। सारा पुरुषार्थ अभी ही करना है। बाबा कहते हैं सब कुछ बाप पर बलिहार कर दो तो उसका फल 21 जन्म के लिए मिल जाएगा। अभी सब कुछ खत्म होने वाला है ना। तो बाबा कहते क्यों ना सफल कर लो, ईश्वरीय कार्य में लगाओ। जो आपके पास है जितना है तो उसका रिटर्न ना बाबा दे देंगे। गरीब बाबा कहते जो बच्चे हैं ना वो झट सौदा कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास लाख करोड़ है ना उनकी बुद्धि में बैठ ना सके। बाबा तो कुछ लेते नहीं हैं, है ना। अगर उन्होंने किसी ने सेवा में लगाया तो बाबा उनका कई हजार गुना रिटर्न बाबा देते हैं ना।
बाबा तो पदम गुना कहते हैं, तो इसको तो लेना तो नहीं कहेंगे ना। तो जो भी कोई अगर कोई कहते हैं ना कि हम तो बाबा को देते हैं, बाबा को देना यहाँ होता ही नहीं है, इसलिए यहाँ दान नहीं होता है, यहाँ लेना होता है। तो बाबा कुछ लेते नहीं हैं, कहते हैं तुम ट्रस्टी होकर संभालो। हम कहते हैं ना बाबा तन मन धन सब तेरा, तो भक्ति में तो पहले ठग देते थे कहते थे तेरा, और मानते थे अपना, अपने मन से चलते थे। लेकिन अभी अगर बाबा को हम देते हैं ना, है ना, मन बुद्धि से अगर समर्पित करते हैं, तो बाबा कहते फिर से बाबा हमको वापस देते हैं, लेकिन कहते हैं अमानत है ना, ये तुम्हारी नहीं रही है, अब मेरी हो गई प्रभु अमानत है। माना अब अपने मन से आप यूज नहीं कर सकते, है ना, अपने लिए भी जो कुछ भी आप करेंगे वरना श्रीमत प्रमाण आप वो यूज कर सकते हो। तो इसलिए का बाबा कहते हैं तुम ट्रस्टी होकर संभालो, श्रीमत पर तुम चलो। मैं तो जीता हूँ, बाबा कोई मरने वाला तो कोई देहधारी तो है नहीं, कोई जीते जी भी ट्रस्ट में दे देते हैं, है ना। लौकिक दुनिया में किसी को सफल करना है, कोई एनजीओ में देना है ना, तो अपने जीते जी दे देते हैं। क्यों? समझते हैं अचानक मर जाऊं तो झगड़ा पड़ जाएगा, है ना, आपस में लोग लड़ने लग जाएंगे ना। बाबा भी जीते ही से ही बैठा है चैतन्य में, कहते हैं बाप का बनकर डायरेक्शन लो, पूछो बाबा से, है ना। ऐसा नहीं कि कोई अपने मन से कुछ लगा दिया, कुछ कर लिया और उसका पाप का हिसाब बन जाए। तो कुछ भी करने के पहले अभी क्योंकि ट्रस्टी हो, तुम्हारा नहीं रहा, तो बाबा से पूछो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो यह करूं या ना करूं। साकार में पूछते थे बाबा से, तो बाबा राय देंगे, पल यह करो। हर एक की अवस्था पर मदार है, कोई विल भी कर लेते हैं, समर्पित करते हैं। मोह भी बहुतों में है ना, कईयों में मोह भी होता है, जो अपने पाँव पर होगा उनको भी दे देंगे, है ना। कोई उनके बच्चे हैं जो सक्षम है, अपने पाँव पे खड़ा है, उसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन मोहवश क्या करेंगे, उनको भी दे देंगे। बाप के पास कोई चालाक भी है, ठीक है, बच्चों को बांट करके बाकी अपने लिए रख लेते हैं, बस हम उनसे चलते हैं, ऐसे भी करते हैं, है ना। और ऐसे होना भी चाहिए। अगर कई बार क्या होता है, सब कुछ बच्चों को दे देते हैं ना, अपने लिए नहीं रखते हैं, तो बच्चे भी पूरे घुमाते रहते हैं माता पिता को, और क्या करते हैं फिर जो है अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, कि वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे। इसलिए बच्चों को बांटकर एक हिस्सा अपने लिए भी रखते हैं, ऐसे भी चालाक हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा तो हर एक बच्चे को जानते हैं, यह तो बेहद का बाप है ना। ड्रामा को भी जानते हैं, समझते हैं इसमें पैसे की दरकार, ड्रामा को भी जानते हैं, है ना। हर एक बच्चे को जानते हैं और ड्रामा को समझते हैं, इसमें पैसे की दरकार नहीं है। उस मिलिट्री पर गवर्नमेंट का बहुत खर्चा होता है। हम भी कौन है, हम भी रूहानी मिलिट्री है ना, लेकिन बाबा कहते हैं उनका कितना उनको वेतन देना पड़ता है, हथियार आदि बहुत खर्चा होता है। लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं तुम्हारा खर्चा कुछ भी नहीं है, रात दिन का फर्क है ना। तुम जानते हो ये सारी मिल्कियत जो प्रॉपर्टी है, जमीन जायदाद, बैंक बैलेंस, जेवर गहने, क्या होना है, ये सब खत्म हो जाना है। इसलिए तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं सफल कर लो भाई, ख़त्म ऐसी हो जाने वाला है, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, क्यों ना ट्रस्टी बन करके उसे लगाओ, है ना, बलिहार सो। हमको धरनी ही नई सतो प्रधान चाहिए। अभी तो धरती कैसी बन गई है, सृष्टि तमोगुणी, तमो प्रधान है। लक्ष्मी का आज जब दीपमाला पे आह्वान करते हैं ना, तो सारे घर की सफाई करते हैं कि शुद्ध घर में देवी आए। तो क्या लक्ष्मी आती है? लक्ष्मी तो बाबा कहते ऐश्वर्य की धनी, वो तो सतयुग की महारानी है, विश्व महारानी है। तो घर की सफाई अगर कर देते हैं, आज तमोगुणी दुनिया है, क्या लक्ष्मी आ जाती है क्या? बाबा कहते नहीं, नहीं आती है। वो एक आस्था है, एक भावना है, लेकिन लक्ष्मी तो सतयुग की महारानी है। तो बाबा ने समझाया है कि जो देवताएं इतने पवित्र होंगे, इतने श्रेष्ठ होंगे कि इस धरती पर पैर नहीं रखते हैं,
वो तो सिर्फ साक्षात्कार कराते हैं किसी को लक्ष्मी का हो गया, है ना, दर्शन हो गए देवी देवताओं के, तो बाबा कहते साक्षात्कार में जो है पैर धरने में थोड़ी होते हैं। मीरा भी ध्यान में किसको देखती थी? कृष्ण को देखती थी। यहाँ कोई देवता आ ना सके, देवताएं तो सतयुग में होते हैं, कलयुग में फिर उनके अगेंस्ट हैं। क्या है? असुर हैं उसके अगेंस्ट क्या है? देवताओं के अगेंस्ट है असुर। देवताओं और असुरों की लड़ाई तो है नहीं, क्योंकि युग ही अलग अलग है ना। कलयुग में आसुरी वृत्ति के आजदे भान में वो कौन है? असुर। तो और सतयुग में देवता है। अब तो युग ही अलग है ना, तो लड़ाई तो हो नहीं सकती ना। तो वास्तव में यह है माया से लड़ाई। विकार रूपी जो असुर है ना, उनसे लड़ाई हम बच्चों की। योग बल से बाबा माया पर जीत पहनाने वाला है ना। योग बल से माया पर जीत पहनाने वाला सर्व का सदगति दाता एक बाबा है, शिव बाबा है। पहले पहले है ही रुद्रमाला, वहां इस माला को कोई जानते नहीं। वहां माना सतयुग में, तुम संगम युग पर ही जानते हो कि ब्राह्मणों की माला बन ना सके। बाबा ने कई बार बताया, कल भी बताया, है ना। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि पुरुषार्थी हैं, अप डाउन स्टेज है, उनकी अवस्था ऊपर नीचे होती रहती है ना। इसलिए कल बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताया, फाइनल रिजल्ट वालों को उनकी माला बनती है ना। पीछे है फिर विष्णु की माला। ये सब डिटेल की बातें हैं, विस्तार की बातें हैं। कोई कहते हैं बाबा से हमें धारणा नहीं होती है ना। ज्ञान जो है बाबा जो सुनाते हैं, बाबा कहते अच्छा कोई हर्जा नहीं, बाबा को याद करना तो सहज है ना। बाबा कहते हैं तुम मुख्य तो यही है ना, सार तो यही है बाबा को याद करना। तुम बाप को कैसे भूलते हो? बाबा को आश्चर्य लगता है कि जिस बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, जबरदस्त आमदनी होती है, कितनी जबरदस्त, फिर भी माया बुद्धि का योग हटा देती है। साजन जो श्रृंगार कराए, महारानी बनाते कौन? साजन, शिव साजन। ऐसे साजन को भूल जाते हैं। कौन? सजनी आत्माएं। आधा कल्प माया का राज्य चलता है। अभी तुम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। यह सारी दुनिया कैसे चलती है तुम आदि से अंत तक जानते हो। 5000 वर्ष के ड्रामा को, उस खेल को बाबा कहते तुम बच्चे जान गए हो। नाटक देखकर कोई आते हैं, है ना, फिल्म है, ड्रामा है, दुनिया की बात हो रही है, उसमें मालूम पड़ जाता है ना, एक बार देख कर आए ना कि पिछाड़ी में दोबारा गए, अब ये सीन होगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, तुम जानते हो सेकेंड बाय सेकेंड जो चलता है सो ड्रामा। मोटे तौर पे जानते हैं, लेकिन सेकेंड बाय सेकेंड क्या होगा वो नहीं जानते। लेकिन बाबा कहते हैं ड्रामा, लेकिन जो ड्रामा में है वही होना है ना। भले हमको उतना एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन बाबा कहते ड्रामा है। ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहना, ठीक है। लेकिन बाबा ने हमेशा समझाया है कि जो कुछ हो जाता है ना तो ड्रामा। आगे से जैसे कोई गाड़ी चला रहा है, बिना आगे जब कोई घटना घटी ही नहीं है तो आगे से ड्रामा नहीं कह सकते हैं। ड्रामा में होगा तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं। अगर कोई घटना घट गई, जो कुछ हुआ ना, तो ब्रेक लगा दो। जैसे गाड़ी कोई चला रहा है और गाड़ी में पहले से ब्रेक अगर लगा कर बैठ जाए तो गाड़ी तो स्टार्ट नहीं होगी ना, आगे नहीं बढ़ेगी। इसी प्रकार बाबा कहते जो कुछ हो जाता है ना, बीत गया तो ब्रेक लगाओ, ड्रामा। इसलिए पट्टे पे मजबूत रहना है, नाराज होने की कोई बात नहीं। हर आत्मा ड्रामा में क्या हुआ है, अपने पार्ट से बंधा हुआ है, वो वही पार्ट बचा रहा है जो नूंद है। कोई ने अगर शरीर छोड़ा तो उनको जा करके अपना पार्ट बचाना है, ठीक है।
एक शरीर छोड़कर दूसरा लिया, उसमें दुखी हो रहे हैं, याद कर रहे हैं। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं, ठीक है, अटल रहना है। तुम्हारी बुद्धि में यह स्वदर्शन चक्र फिरता रहना चाहिए। तुमको शंख ध्वनि करना है। कौन सी शंख? ज्ञान शंखनाद। मुख्य कौन सा? कौन सा ज्ञान देना है? पाप का परिचय सबको देना है। हाथ में चित्र हो, लक्ष्मी नारायण का हो। यह लक्ष्मी नारायण भारत के मालिक थे। अभी कलयुग है, फिर बाप आया है राज्य भाग्य देने, और हम ब्रह्मा कुमार और कुमारी पढ़ रहे हैं, दादे से वर्षा ले रहे हैं। ऐसा लोगों को मैसेज देना है। तुमको भी लेना हो तो ले लो, यह है तुम्हारा निमंत्रण। फिर तो बहुत आएंगे, वृद्धि होती जाएगी। शिव जयंती पर भी अच्छा ही आवाज होगा, क्योंकि एक दिन पहले मुरली चली ना, बाबा ने कहा कि तुम धाम से सेवा करो, तो बहुत आवाज होगा ना। अब है बाबा की ओर से, अच्छा हम याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहना है। किसी भी बात में नाराज नहीं होना। कहते ना, जो राज को नहीं जानता है वो नाराज होता है। इसलिए हर आत्मा एक्यूरेट पार्ट बचा रही है, ठीक है। सदा राजी रहना। जब ये बुद्धि में होगा ना तो राजी रहेंगे। बाबा कहते हैं ना, हर आत्मा निर्दोष है। किसी भी बात में कुछ भी हो जाए, अटल रहना है। दूसरी पॉइंट है, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। बाबा ने आज कहा ना कि गृहस्थ व्यवहार में भी अगर पति पत्नी साथ में चल रहे हैं ना, तो एक दो को भी क्या करें, चलाएं, है ना, होशियार करें, सावधान करें। धंधा आदि करते भी बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि कल भी कहा हम कौन है, कर्मयोगी। तो सतगुरु बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं। आज का वरदान है सुख स्वरूप बन, सबको सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव, है ना। सुखदाता के बच्चे कौन है? मास्टर सुखदाता, है ना। बाप समान बनना है ना, तो बाबा तो सबको सुख देते हैं। तो बाबा ने क्या कहा बच्चों को? सुख स्वरूप बनकर, है ना, सबको सुख दो। विस्तार है, संगम युगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता हो। जो मास्टर सुखदाता सुख स्वरूप हैं, वह स्वयं दुख में कैसे आ सकते हैं? बहुत बड़ी बात है, सोचो, है ना। जो मास्टर सुखदाता, जो स्वयं सुख स्वरूप है, वो स्वयं दुख में कैसे आ सकते हैं? क्योंकि बुद्धि से दुख धाम का किनारा कर लिया ना। वे तो स्वयं ही सुख स्वरूप रहते ही हैं, लेकिन औरों को भी सदा सुख देते। जैसे बाप हर आत्मा को सदा सुख देते हैं, ऐसे जो बाप का कार्य वो बच्चों का कार्य। कोई दुख दे रहा है तो भी आप दुख नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आप मास्टर सुखदाता हो, बाबा कह रहे हैं, है ना। क्योंकि सामने वाला सुखदाता नहीं है, वो तो दुख देगा, लेकिन बाबा ने कहा आप दुख नहीं दे सकते, क्योंकि आपका स्लोगन क्या है? ना दुख दो ना दुख लो, है ना। कोई दुख दे रहा है तो दुखी नहीं होना है। ये है दुख ना लेना, और दुख तो दे ही नहीं सकते कि वो दे रहा है हम भी उसको दें, है ना। स्लोगन है, हर्षित और गंभीर बनने के बैलेंस को धारण कर एक रस स्थिति में स्थित रहो,
है ना, बैलेंस रखना है। बहुत ज़्यादा गंभीर भी नहीं कि लोग दूर भागें और बहुत ज़्यादा बाबा कहते ऐसा नहीं कि बाहरी बाह्य मुक्ता में भी नहीं आना है। तो आज लक्ष्मी नारायण को हम देखते हैं ना, हर्षित और हमारे मम्मा बाबा, आज तस्वीर भी अगर हम देखते हैं बाबा मम्मा की, तो कितना मना गंभीरता के साथ हर्षित मुक्ता है। तो ऐसा में बाह्य मुक्ता में भी ना आना है और एकदम से अंतर्मुखी भी नहीं बनना है ना, बैलेंस रख करके। तो बैलेंस से ही क्या मिलेगी, ब्लेसिंग मिलेगी। तो ये बाबा कहते हैं। और अपनी स्थिति को कैसा बनाना है, एक रस स्थिति में स्थित रहना है। अच्छा, ओम शांति।